और अब वक्त है व्यूअर्स सत्य और तथ्य का। और आज बात होगी ड्रग्स और नक्सलवाद की एक गंभीर समस्या की। ड्रग्स और नक्सलवाद सिर्फ देश को आर्थिक तौर पर नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि विकास के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन बीते 10 साल में व्यूअर्स नक्सलवाद पर लगाम कसी जा चुकी है। खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी दी। इसके अलावा अमित शाह ने एक और बहुत बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि साल 2026 तक देश से नक्सलियों का नामो निशान खत्म कर दिया जाएगा। यह बहुत बड़ा दावा है और इस दावे के आधार भी सॉलिड है, क्योंकि बीते 10 साल में नरेंद्र मोदी के शासन में और उसकी नीतियों और गृह मंत्री अमित शाह की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की वजह से नक्सली हमलों में 72% की 72% की कमी आई है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि नक्सल प्रभावित इलाकों में सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर 2004 से 2014 के मुकाबले 3 गुना बढ़ गया है। यह बड़ा आंकड़ा है। नक्सली हिंसा से प्रभावित इलाके अब 96 से घटकर 42 रह गए हैं, जबकि हिंसा की घटनाएं 16,463 से घट के 7700 रह गई है। वहीं नागरिकों और सुरक्षा बलों की मौतों में 70% की एक बड़ी कमी आई है। यानी देश में नक्सलवाद खात्मे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। और पूछ के देखिए उन लोगों से जो नक्सल प्रभावित इलाकों में रहते हैं या वहां से गुजरते हैं, उनको पहले कितना डर लगता था, लेकिन अब कितना सुकून है। ये बहुत बड़ी बात है व्यूअर्स। हालांकि अर्बन नक्सल भी एक बड़ी समस्या बन रहा है, इस पर भी गृह मंत्री को ध्यान देना चाहिए। दूसरी ओर ड्रग्स के खिलाफ भी मोदी सरकार मिशन मोड में काम कर रही है, जो आपके बच्चों के लिए, हमारे युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये खबर आपके बच्चों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए भी महत्वपूर्ण है, और उसकी मॉनिटरिंग खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। ऐसा शायद पहली बार हो रहा है। 2 अक्टूबर को दिल्ली से 5000 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई थी। आपने खबर देखी होगी। इस असाइनमेंट का कांग्रेस कनेक्शन सामने आया था, यह भी आपको पता होगा, क्योंकि इस केस का मुख्य आरोपी तुषार दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की आरटीआई सेल का चीफ था, अध्यक्ष था। गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के राज में ड्रग्स माफिया को फलने फूलने का पूरा मौका मिला। अमित शाह ने जो आंकड़े बताए उनके मुताबिक 2004 से 2014 तक कुल 1,52,000 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ी गई थी। लेकिन साल 2014 से 2024 के बीच मोदी के आने के बाद 5,43,600 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ी गई है। यह इतिहास है। यूपीए के दौरान केवल 768 करोड़ रुपए कीमत की ड्रग्स पकड़ी गई थी, जबकि बीते 10 साल में 27,600 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी गई है। यह आंकड़ा कितना बड़ा है। यानी ड्रग्स के खिलाफ जो कार्रवाई पहले खाना पूर्ति के लिए होती थी, दिखाने के लिए होती थी, औपचारिक होती थी, उस पर एक बड़ा प्रहार हो रहा है। प्रचंड प्रहार शुरू हो चुका है। यानी पूरी उम्मीद है कि ड्रग्स और नक्सलवाद के खिलाफ मोदी सरकार जो मिशन मोड में काम कर रही है, वो अपने 30वें कार्यकाल में निर्णायक कार्रवाई भी कर ही देगी और होगी। और गृह मंत्री अमित शाह का वर्किंग स्टाइल एक बड़ा एग्जाम्पल है, और इतिहास कहता है कि वो जिस काम को अपने हाथों में लेते हैं उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेते हैं। और ये सत्य और तथ्य है। और व्यूअर्स, आज का सत्य और तथ्य आपके बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसे दबाकर शेयर करिए। थैंक यू।